जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ कि विजया एकादशी कब की है। 15 तारीख को है या 16 तारीख को हो या 17 तारीख को है। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि हम वैष्णव जन को, हम सनातनियों को जो ये एकादशी का व्रत है अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत ऐसा है कि जाने अनजाने में हुए पाप का नाश करता है, तो इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हमारे लिए यह परम आवश्यक है। अब की एकादशी का नाम है जो विजय एकादशी है। ये विजय एकादशी हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और यह एकादशी अब की बार जो है 16 फरवरी को पड़ रही है, गुरुवार को। 16 फरवरी को हम एकादशी इसलिए भी मना रहे हैं क्योंकि ये उदिता में प्राप्त हो रही है और सूर्य उदय होने से पहले 5:31 से ही एकादशी प्रारंभ हो जा रही है। इसलिए हम अब की बार एकादशी का व्रत जो है 16 फरवरी को ही मनाएंगे। और 17 फरवरी को वैसे भी एकादशी जो है उदया में भी नहीं है और बाद में भी नहीं है, तो इसलिए 17 फरवरी को तो हम मना नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो 16 फरवरी को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। विजय एकादशी है। इसमें हर कार्य की सफलता के लिए, हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए यह एकादशी का व्रत की महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो आपके घर में अगर कोई भी कार्य के हेतु आप एकादशी का व्रत करना चाह रहे हो तो विजय एकादशी का व्रत अवश्य ही कीजिएगा। वैसे तो हर एकादशी का व्रत हमें करना ही चाहिए, पर अगर कोई ना कर रहा हो तो भी विजय एकादशी का व्रत अवश्य करें। और इसमें पारण की जो बहुत ही महत्व होती है, तो पारण अगले दिन 17 फरवरी को 8:48 तक पारण है। तो 8:48 के पहले ही आप पारण कर लीजिए। आप पारण तुलसी दल और गंगा जल से भी कर सकते हैं। अगर आपको भोजन में विलम्ब हो तो आप तुलसी पत्र ले लें और गंगा जल ले लें, इससे भी आप पारण कर सकते हैं। तो विजय एकादशी में क्या क्या आप अवश्य करें, किस प्रकार भगवान का पूजन करें, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में भी ले लेते हैं। एकादशी के दिन आप थोड़े भोर में सुबह उठ जाएं और नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान के सामने पहले तो हम यह संकल्प लें कि आज एकादशी का व्रत है। भगवान, जो आपके एकादशी का व्रत हम कर रहे हैं तो आप इसे स्वीकार कीजिएगा। जो कुछ भूल चूक इसमें होगी, गलती होगी, उसे क्षमा कीजिएगा। हाथ में जल और पुष्प लेकर इस तरह आप संकल्प कर लें। फिर भगवान का विधिवत पूजन करें। जहाँ तक हो सके आज के दिन आपके घर में अगर शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल हो, तो उन्हें पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद धूप दीप और फल वगैरह चढ़ाकर भगवान की विधिवत पूजन करें। दूसरा उपाय जो है, आप इस दिन भगवान को चाहे पंचामृत से स्नान करा रहे हों या शुद्ध जल से स्नान करा रहे हों, आप शंख से ज़रूर स्नान कराएं। आप शंख में जल भर के और शालिग्राम हो या लड्डू गोपाल हो ने स्नान कराएं। और शंख में थोड़ा जल स्नान जो भगवान को कराने के बाद जो जल है, वह जल थोड़ा सा शंख में डाल के पूरे घर में अपने शंख के जल से छींटा करें। इससे क्या होगा, हमारे घर में अगर किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा होंगी तो समाप्त हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। इस दिन आप जहाँ तक हो सके कपूर से भगवान की आरती करें और उनके सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है। तो तुलसी का पत्र एकादशी के दिन तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है तुलसी माता भी रहती हैं, वो भी निराजल। उस दिन आप तुलसी के वृक्ष को स्पर्श न करें, तुलसी पत्र तोड़े ना। एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ के रख सकते हैं और इस दिन भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। इस तरह आप छोटे मोटे उपाय करके अपने जीवन की हर समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए माताएं अवश्य करें। जैसे कि जिसका भी बच्चा अगर परीक्षा में जाने वाला हो, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो माताएं अपने बच्चों के लिए इस एकादशी
विजया एकादशी का व्रत अवश्य करें उनकी सफलता के लिए और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। तो यह थी कुछ एकादशी व्रत के बारे में जानकारी। तो हमारे चैनल पर आपको हमेशा अच्छी और सच्ची जानकारियाँ मिलती रहेंगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, जिससे यह वीडियो उन सभी के पास तक अवश्य पहुँचे जिसे इसकी आवश्यकता है। तो फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय राधे श्याम।